नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान की राज्य में सभी तैयारियां पूरी। जिलों में वैक्सीन पहुंचाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। केंद्र सरकार ने राज्यों को बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की दी सलाह। मुर्गी फार्मिंग में विशेष एहतियात बरतने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को दिए निर्देश। कहा, देश के नागरिक भी वन पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आएं। और राज्य में मकर संक्रांति पर साहिबगंज में गंगा नदी समेत विभिन्न जलाशयों में श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सभी जिले के अधिकारियों और चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ टीकाकरण के हर पहलुओं पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर राजधानी रांची में कल कोरोना वैक्सीन की 16,200 वायल पहुंचने के बाद उसे अब राज्य के विभिन्न भागों में पहुंचाया जा रहा है। एक वायल में 10 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस प्रकार इतने वायल में कुल 1,62,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कल पलामू प्रमंडल के लिए कोरोना वैक्सीन मेदिनीनगर पहुंच गई, जहां से पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के अस्पतालों में भेजा जाएगा। टीकाकरण के लिए पलामू जिले में 7,600 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन हुआ है। वहीं धनबाद में भी कल कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई। रजिस्ट्रेशन करा चुके कुल 11,750 लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए निबंधन कराने वाले लोगों से टीका अवश्य लेने की अपील की है। टीकाकरण के लिए जिन लाभुकों का निबंधन किया गया है, उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन खुराक के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके आवंटित किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि वैक्सीन खुराक की ये शुरुआती आपूर्ति है और आने वाले सप्ताहों में आवश्यकता अनुसार टीके की और भी खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि टीके की खुराक की आपूर्ति के बारे में जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं वे निराधार है। मंत्रालय ने कहा कि उसने राज्यों को सलाह दी है कि वे प्रतिदिन लगभग 100 लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टीकाकरण कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए वे अपने इलाकों में कार्य योजना के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करें। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने कहा कि अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय ने स्थिति से निपटने के लिए राज्यों से स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के साथ तालमेल बनाकर काम करने को कहा है। वहीं मुर्गी फार्मिंग में विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। इधर झारखंड में अभी तक एक भी बर्ड फ्लू का मामला नहीं आया है। हालांकि राज्य में पक्षियों की मौत होने पर उनके स्वाब जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। कल भी 800 से अधिक नमूने कोलकाता भेजे गए। राज्य सरकार ने इस संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर सतर्कता बरतने को कहा है। पशुपालन अधिकारी ने पक्षियों की मौत की सूचना 9835152390 पर देने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह में प्रख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने सत्यजीत रे की शताब्दी समारोह के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्मोत्सव 2019 के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में यह जानकारी दी थी। इस श्रद्धांजलि में फिल्मोत्सव के दौरान सत्यजीत रे की यादगार फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें पाथेर पांचाली, चारूलता, घरे बायरे, शतरंज के खिलाड़ी और सोनार केला शामिल हैं। पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर डी.के. तिवारी राज्य के निर्वाचन आयुक्त होंगे। पंचायती राज विभाग ने श्री तिवारी के नाम की अनुशंसा की है। अब इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा। अनुमति मिलने के बाद उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। श्री तिवारी 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे पिछले साल 31 मार्च को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात कर झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज में नामांकन की अनुमति देने की मांग की। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और पूर्व की रघुवर दास सरकार के प्रयास से यहाँ के बच्चों के भविष्य को देखते हुए
3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की अनुमति दी थी। इनमें हजारीबाग, पलामू और दुमका शामिल हैं, लेकिन एक सत्र के दाखिले के बाद इस बार के सत्र में दाखिले की अनुमति पर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रोक लगा दी। इसके कारण झारखंड के 300 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन नहीं हो पा रहा है। सांसद श्री सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से 300 सीटों पर दाखिले की अनुमति देने की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व है। अदालत ने कल नदियों में प्रदूषण और उससे लोगों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए कहा कि साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है कि वह वन, नदी, झील और जंगली जानवरों के संरक्षण में आगे आए। विहिप के डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से धन संग्रह शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूजन अर्चना के बाद राज्य के सभी गांव मोहल्ला में धन संग्रह अभियान प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि भगवान राम के साथ जुड़ी हुई है। राम रेखा धाम व हनुमान जी की जन्मस्थली अंजन धाम अनायास ही भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की याद दिलाता है। राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री सीपी सिंह की सुरक्षा छीन ली है। सरकार के आदेश पर रांची पुलिस ने सीपी सिंह के आवास पर तैनात हाउस गार्डों की टीम को कल देर रात वापस बुला लिया। इस टीम में 4 जवान व 1 हवलदार थे। सीपी सिंह के यहाँ पिछले 17 साल से हाउस गार्ड तैनात थे। उस समय से डोमिसाइल आंदोलन को देखते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, जिसे लगातार जारी रखा गया। कल देर रात अचानक उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार मार्च से शुरू हो जाएगा। इसका निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। टाटा नगर रेलवे स्टेशन का सेकेंड एंट्री गेट मार्च से शुरू होगा। इसके लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सेकेंड एंट्री गेट जाने के लिए टाटा नगर स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 तक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर लिया गया है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सेकेंड एंट्री गेट तक जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है। इसका टेंडर भी हो चुका है। कोरोना के कारण काम कुछ दिनों के लिए बाधित हुआ है। बर्मा माइंस, टेल्को, गुलमुरी, बारीडी, सांची में रहने वाले लोग सेकेंड एंट्री बुकिंग काउंटर से टिकट लेकर सीधे प्लेटफॉर्म पर उतर सकेंगे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। धनबाद गया रेलखंड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन गोमो के नजदीक बिचाली लदे एक ट्रक के चालक की लापरवाही से ट्रैक्शन लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने से धनबाद गया के बीच डाउन लाइन पर 2 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। घटना आज सुबह 5 बजे की है। ट्रैक्शन लाइन को क्षतिग्रस्त करने के बाद भाग रहे ट्रक चालक को आरपीएफ ने गोमो आद्रा रेल फाटक के पास पकड़ा। चालक को हिरासत में ले लिया गया है। राजधानी रांची में फर्जी वोटर कार्ड बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कचहरी परिसर में कल छापामारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई। इस दौरान आसपास के कुछ दुकानों से फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सामानों को भी जब्त किया गया। चतरा जिले में 15 लाख रुपए की इनामी नक्सली मुनेश्वर उर्फ मुकेश गंझू ने
हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देश पर पुलिस अधिकारी निगम प्रसाद और अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम नक्सली से पूछताछ कर रही है। दर्जनों नक्सल मामलों में वांछित इस नक्सली की झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों की पुलिस के अलावे टेरर फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी तलाश थी। वहीं इंद्रदेव पत्रकार हत्याकांड का भी यह मुख्य आरोपी है। राज्य भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। साहिबगंज और राजमहल के गंगा तटों पर आज सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर पास के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं रामगढ़ जिले में स्थित सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिका मंदिर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने संगम पर पवित्र स्नान किया और कोरोना संकट से विश्व को बचाने के लिए मां की कामना की। मान्यता है कि आज के दिन सूर्य के धनु राशि से मकर में प्रवेश करने के बाद तिल, गुड़, दही आदि का दान किया जाता है। आज धनुर्मास समाप्त होने के बाद शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कामना की कि ये पर्व समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द के बंधन मजबूत करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सभी त्योहार देश की विविधता के लिए जाने जाते हैं और अच्छी फसल तथा प्रकृति की उदारता के प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री ने इन सभी पर्वों पर दुनिया भर के लिए खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। राज्य भर में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में आज भी 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 19 जनवरी तक सवेरे घना कोहरा छाये रहने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। वहीं अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और अब संक्षिप्त खबरें। खूंटी जिले में अवैध अफीम की खेती का धंधा अब भी चल रहा है। खूंटी पुलिस ने 2 दिनों के अंदर लगभग 23 एकड़ भूमि में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट किया। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पाकुड़ जिले में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना की और दही चूड़ा तिलकुट खाया। संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के सिद्धपुर गर्मकुंड में उमड़ी। इस दौरान कंट्रोल रूम से भीड़ पर नजर रखी जा रही थी। सरकार ने बिना फास्टैग वाले वाहनों को अब 15 फरवरी तक टोल प्लाजा में नकद भुगतान कर आवागमन की मंजूरी दे दी है। 16 फरवरी से देश भर के सभी टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य होगा। राजधानी रांची में जेके मीडिया कप टूर्नामेंट का उद्घाटन 16 जनवरी को होगा, जबकि पहला मैच 17 जनवरी से खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सैयद सबा करीम शामिल होंगे। टूर्नामेंट के सभी मैच जेके इंटरनेशनल स्कूल दलादली और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान की राज्य में सभी तैयारियां पूरी। जिलों में वैक्सीन पहुंचाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। केंद्र सरकार ने राज्यों को बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की दी सलाह। मुर्गी फार्मिंग में विशेष एहतियात बरतने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को दिया निर्देश। कहा देश के नागरिक भी वन पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आएं। और राज्य में मकर संक्रांति पर साहिबगंज में गंगा नदी समेत विभिन्न जलाशयों में श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।